नमस्कार। द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव। आज की इस वीडियो में जानेंगे कुड और कुड हैव के बीच क्या डिफरेंस है। कुड का भी मतलब होता है सकता था और कुड हैव का भी मतलब होता है सकता था, तो दोनों के बीच अंतर क्या है पहले समझते हैं। कुड और कुड का मतलब होता है सकता था। अब इससे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कुड, कुड के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है कि वो बाजार जा सकता था, ही कुड गो टू मार्केट। इससे हम वैसे एक्शन बताते हैं जो पास्ट में कोई काम कर सकते थे, मतलब पास्ट के एक्शन को बताने के लिए हम करते हैं। पास्ट एक्शन को बताने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से तुम खाना खा सकते थे, यू कुड ईट फूड। यू कुड ईट फूड, तुम खाना खा सकते थे। रवि खाना पका सकता था, रवि कुड कुक फूड। प्रिया उससे मिल सकती थी, प्रिया कुड मीट हिम। ये आपके पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए आप कुड का यूज करते हैं और इसका मतलब हो जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे। इस प्रकार से हो जाएगा। पास्ट में कोई काम करना था, इस पर से आप बोल सकते हैं। अब कुड का दूसरा मीनिंग है कि कुड का मतलब होता है सका या सकी या पाया या पाई होता है। तो इसे हम कैसे यूज करते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर होता है सेम। सब्जेक्ट होगा कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि वो खाना खा सकी, तो सेंटेंस बन जाएगा सी कुड ईट फूड। वो खाना खा सकी तो सी कुड ईट फूड। हम लोग वहां जा पाए तो वी कुड गो देयर। तुम उससे मिल सका, यू कुड मीट हिम। रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई काम कर सका या कर पाया, इस सेंस के लिए भी हम कुड यूज करते हैं और कुड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये तो बात रही कुड की। अब हम लोग जानते हैं कुड हैव के बारे में कि कुड हैव का क्या यूज है। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुड हैव का पहला यूज है कि पास हो सकता था, कोई चीजें पास हो सकता था, उस सेंस में हम यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि पास हो सकता था कि ये मीनिंग देगा। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हो सकता था, तो सेंटेंस हम बनाते हैं यू कुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हो सकता था। आकाश के पास अमन का सपोर्ट हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा आकाश कुड हैव अमन्स सपोर्ट। आकाश कुड हैव, आकाश के पास हो सकता था, क्या हो सकता था, अमन का सपोर्ट हो सकता था, अमन्स सपोर्ट। इसी प्रकार से मोहन के पास बहुत सारी कलमें हो सकता था। मोहन कुड हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। मोहन कुड हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मोहन के पास बहुत सारी कलमें हो सकता था। जब भी हम बातें करते हैं कि तुम्हारे पास, आपके पास, उसके पास कोई कुछ भी हो सकता था, तो हम वहां पर हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं और इसके बाद जो भी वर्ड आएगा, जो भी चीजें पास हो सकता था, उस चीजों को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे राकेश के पास एक बस हो सकता था, राकेश कुड हैव अ बस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें पास हो सकता था उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कुड हैव के बाद। कुड हैव का अगला यूज है कि कोई काम कर सकता था या फिर सकता था के सेंस के लिए। अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कुड हैव के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कुड के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर भी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो अंतर क्या है, कुड, आप कुड के साथ अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब है कि पास्ट का एक्शन, सिर्फ कि पास्ट में कोई काम कर सकता था, बस इसके सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन अगर आप कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिला था, आपके पास कोई अवसर था, उस अवसर पर आप कोई काम कर सकते थे, बट किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, नहीं कर पाए और बाद में आपको रिग्रेट फीलिंग हो रहा है कि काश मैं उस काम को कर सकता। इस पर से मीनिंग आ रहा है कि मैं उस काम को कर सकता था लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाया। तो कोई काम कर सकता था और बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है,
उस समय आप कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हम लोग उसका मदद कर सकते थे। अब मदद कर सकते थे, अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें हम मदद कर सकते थे बट नहीं कर पाए, तो रिग्रेट हो रहा है कि काश हम उसका मदद कर सकते। इस पर से बोलते हैं तो हम लोग उसका मदद कर सकते थे तो यहाँ पर नहीं कर पाए, रिग्रेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर कुड हैव का यूज करेंगे कि वी कुड हैव हेल्प्ड हिम। वी कुड हैव हेल्प्ड हिम, हम लोग उसका मदद कर सकते थे। इसी प्रकार से तुम अमन के शादी में शामिल हो सकते थे बट नहीं हो पाए, चाहे कारण कोई भी हो, नहीं हो सके और आप पर रिग्रेट फीलिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर पछता रहे हैं कि हम उसके शादी में शामिल होते लेकिन नहीं हो पाए। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव अटेंडेड अमन्स मैरिज। वो नौकरी ले सकता था, तो सेंटेंस बनेगा अमन कुड हैव गोट अ जॉब। यहाँ पर गोट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसे कि अटेंडेंट है, जैसे कि हेल्प्ड है। इसी प्रकार से रिया उसके साथ जा सकते थे, रिया कुड हैव गॉन विद हिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा अवसर जिसमें हम कोई काम कर सकते थे बट किसी कारणवश नहीं कर पाए और बाद में हमें रिग्रेट हो रहे हैं, पछता रहे हैं, तो उस समय हम यूज करते हैं कुड हैव के साथ विथ उस काम को बताने के लिए। तो सो गाइस, आपने आई होप कि आपने इस बातों को समझ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।